रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित। बाबा ने कहा, आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया, और आप बाप दादा के साथ दिल तक नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो। सदा ही खुशी रहती है, सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में बाबा ने डॉक्टर की बात करी थी, इसलिए यहाँ नीचे वाले पैराग्राफ में बाबा पेशेंट के बारे में बात कर रहा है कि सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। एक सेकेंड। हम्म। इससे पहले भी एक क्लास थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग थी।
फिर हम आपको ही भाग्यवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। ये कितनी विशेष बात है कि या तो एक इंसान को, मतलब लोग इंसान समझते ही नहीं है, या तो ये बोल देंगे कि ये जानवर जैसी वृत्ति का है, या तो उनको भगवान जैसा बना देंगे। दोनों ही एक्सट्रीम्स है। मान लो अगर एक लाइन मैंने खींची, एक तरफ मैंने जानवर बना दिया, एक तरफ मैंने भगवान बना दिया, और बीच में मैंने मनुष्य बना दिया। तो फिर बाबा क्या कहता है कि सबसे पहले तो बंदर वाली वृत्ति से इंसान वाली वृत्ति में परिवर्तन होना, फिर इंसान वाली वृत्ति से देवताई वृत्ति में परिवर्तन होना। लेकिन क्या करते हैं हम जब कोई किसी से बात कर रहे होते हैं या जब किसी के साथ व्यवहार में आ रहे होते हैं, तब हमें उनको जो वो हैं वो समझना चाहिए, जिसको बाबा बोलता है यथार्थता। जब हम किसी को ज्यादा ही पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, या फिर जब हमें किसी को जो दर्जा देना चाहिए वो भी नहीं देते हैं, वहां पर अयथार्थता है। तो फिर बाबा कहते हैं जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार होना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेगी। मनुष्य, बाबा कहते हैं, मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी हुई और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स जो बनाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं, कागज तो आप पीछे लिखते हो। जब भी हम बाबा को कोई लेटर लिखने जाते हैं, जो हमारी भावना होती है अंदर, उस लेटर को लिखने की, बाबा के पास वो भावना पहले ही पहुंच जाती है। अगर हम वो लेटर उल्हाना की वृत्ति से लिख रहे हैं तो बाबा समझ जाते हैं उल्हानों की माला पहनाने वाले हैं। जब हम बाबा को लेटर बड़े प्यार से लिख रहे होते हैं कि खुशी के मोती भी बरस रहे होते हैं कि बाबा मेरी लाइफ क्या से क्या परिवर्तन कर दिया आपने, तो जो वो माला होती है वो एप्रिसिएशन वाली माला होती है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प से पहले ही जो आप लिखते हो, बाबा कहते हैं वो पहले ही पहुंच जाते हैं, कागज तो आप पीछे लिखते हो। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिर में आओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी कि हमारा बाबा आ गया है। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए हैं वह। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे, जैसे बादल छाए हुए होते हैं, और सबकी नजर पर आप, एंजल और बाप की तरफ नजर होगी। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि बंदर की वृत्ति से, मनुष्य की वृत्ति से, फरिश्ते की वृत्ति से देवताई वृत्ति बनानी है। क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना, आपके सिवाय और कौन है। तो यह जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पाठ का खेल दिखाते हो, यह सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगी कि माया चली गई और हम मायाजीत बन गए। वह टाइम आ रहा है। पता है विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि हमारे अंदर जो चीजें रखी हैं, इमोशन वाइज भी, वो दो तरह से रखी हैं। कि अगर आत्मा को डर लगता है तो आत्मा के अंदर क्रिएटिविटी भी है। आत्मा के अंदर अगर प्यार है तो आत्मा के अंदर शेम वाली फीलिंग भी है। आत्मा के अंदर अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। कारण क्या होता है, जो आपकी अंदर की दुनिया है वो इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। आप उसमें जो डर होता है उसको बिठाओ, उसको कुर्सी दो और उसको बोलो कि बोल, कि हाँ मुझे पता है मेरे को डर लग रहा है, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी। आई विल एक्ट डिस्पाइट ऑफ माई फियर। और यहाँ पर मैं कौन सा दैवी गुण यूज करूंगी? करेज, हिम्मत का। हिम्मतें, बाबा कई बार बोलता है ना कि जब आप खुद की मदद करोगे तो बाबा आपको मदद देगा। कि जब आप खुद को हिम्मत दोगे तो खुदा आपको मदद करेगा।
लेकिन बात क्या होती है, जब हमारे अंदर वो आवाजें होती हैं जो नेगेटिविटी की होती है, हम उनको स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम उनको दबाते रहते हैं। और एक दिन ऐसा होता है जब बाहर कुछ परिस्थिति चल रही होती है और हम अपना मास्क नहीं लगा पाते जो हम लगा कर बैठे हुए होते हैं, तो अंदर भी हलचल और बाहर भी हलचल, और फिर हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। इसका कारण ये है कि जो आपके अंदर चल रहा था, आपने उस आवाज को बैठने की जगह ही नहीं दी, इसलिए वो शैतानी की तरफ उन आवाजें निकाल रहा था। एक होती है नॉइस, एक होती है वॉइस। आप नॉइस में खेल रहे हो कि वॉइस दे रहे हो उनको, इस चीज का फर्क पड़ जाता है। अगर आप अपने जो कमियां हैं उसके साथ बैठते हो तो आप उसको समझते हो, लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं बैठते हो तो आप उसको अपने आप को आप खुद ही रिजेक्ट कर देते हो। और जब आप अपने आप को खुद ही रिजेक्ट कर देते हो तो फिर आप दूसरों से बोलते हो कि मैं जैसी हूं मुझे वैसी ही स्वीकार कर लो, अगर मैं गुस्से में हूं तो तुम प्यार से ही बात करो, तुम तो समझो कि मैं गुस्से में हूं। मतलब खुद को आप समझने के लिए तैयार नहीं हो, और आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि वो आपको समझेंगे। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वही मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझ सकता है जिस मनुष्य ने खुद को समझा होगा पहले। इसलिए बाबा सबसे पहले बार बार बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करो, आत्मा। कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जो मेरे अंदर की आवाज हो वो सबसे स्वीट हो, ताकि अगर बाहर दुनिया में शोर भी चल रहा हो, बाहर दुनिया में ऐसी चीजें भी चल रही हो जो मुझे नहीं पसंद, मैं तब भी खुश रह सकूं, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मेरी जो अंदर की वृत्ति है वो एक टेम्पल जैसी है, शांत। मेरा एक ऑर्डर है जो मुझे पता है कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जब हम अपने अंदर जो हलचल चल रही होती है उसके साथ बैठते ही नहीं है, तब बाहर की हलचल हमें और दुखी करती है, वो एक्स्ट्रा है। सबसे पहले तो आत्मा खुद की दुश्मन और खुद की दोस्त होती है। अब वो कौन सी कैटेगरी में हम हैं वो हमें अपने आप से पूछना है। अगर हम खुद के दुश्मन नहीं हैं और खुद के दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। अब क्योंकि मैं स्वीकार करती हूँ, इसका मतलब मेरे को इस चीज की अवेयरनेस हो गई है कि मेरी अंदर बुराइयां क्या क्या है, मेरी वीकनेस क्या क्या है। अब मैं उस वीकनेस पे काम करूंगी। ये होता है सरल तरीके से उस पर काम करना। और उल्टे तरीके से काम करना मतलब अच्छाई अच्छाई दिखा दी और बुराई दबा ली। और फिर बाबा मुगले में लिखता है कि किसी भी भावना को, किसी भी बात को ऐसे दबाना नहीं है, क्योंकि वो फिर गलत तरीके से बाहर निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर कुकर की तरह फट, कोका कोला बॉटल की तरह फट। धर्म राजपुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है? धर्म राजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं, और चैतन्य में यमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप से सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होती है, उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको ही कहते हैं यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते, और छोटा सा पाप भी बड़ा विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी, ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, ये फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। बेसिकली धर्म राजपुरी है आपका मन। अगर किसी भी बात के ऊपर आपके मन में लड़ाई चल रही है और आप अपने आप को
सही साबित नहीं कर पा रहे हो। बार बार वो चीज खुलती है, आप लड़ाई करते हो, वो फोल्डर खुलता है आप लड़ाई करते हो, वो फोल्डर खुलता है आप अपने आप से लड़ाई करते हो। यहीं पर ये सिग्नल है कि सामने वाली आत्मा ठीक थी और आप गलत थे। क्योंकि जहां पर आत्मा बिल्कुल ठीक होती है ना, वहां पर लड़ाई नहीं होती अपने मन में। वहां पर तो फैक्ट में बात होती है, मुझे पता है कि मैंने ठीक कर्म किया था, ऐसे मेरा इंटेंशन ये था, मैंने ये बीज बोया था अपने अंदर, मैंने ये शक्ति यूज करी थी, मैंने ये गुण यूज किया था, मैंने ये कला यूज की थी, मैंने बाबा की मुरली का ये पॉइंट यूज किया था। वहां पर अंदर जो कॉन्वर्सेशन चलती है वो श्रीमत की चलती है। लेकिन जहां पर आत्मा अपने अंदर ही लड़ाई कर रही है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लिया, आप कर लिया तो अब क्या हो गया, कोई बात नहीं। वहां पर एक ऐसी दुविधा आपने अपने मन में क्रिएट कर रखी है, जिसको सरलता से ठीक करने का तरीका क्या है कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं यहाँ पे गलत थी, और मैं ये भी स्वीकार करती हूँ मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था, और मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि मैं ज्ञान सीखने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जैसे ही ज्ञान आ जाएगा बुद्धि ठीक हो जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी, निर्णय ठीक लोगे, निर्णय ठीक लोगे तो अलग एक्शंस लोगे। मन बुद्धि संस्कार। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं, जिसकी जहां तक शक्ति होती वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं, और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसे फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे, कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे, और कोई घर बैठे साक्षात्कार करके दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख ना होते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्वात्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से होगा। अब देखो बाबा क्या चाहता है कि हर एक बच्चा क्या प्राप्त करे, वर्षा। और वर्षा क्या है? वर्षा है आपके 7 गुण, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान। और वर्षा है आपकी 36 दैवी गुण। वर्षा है आपकी 8 शक्तियां। वर्षा है आपकी 16 कलाएं। क्योंकि जैसे ही आप इन पे काम करना शुरू कर देते हो ना, आपकी लाइफ बदलती चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी आत्मा को ब्लेम करते हो कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, कभी भी किसी आत्मा को आप कंप्लेन करते हो कि आपने ये काम नहीं किया था, आप कभी भी किसी आत्मा को क्रिटिसाइज करते हो, मतलब वो भी आपके जले पे नमक छिड़क रहे हो और आप भी छिड़क रहे हो, किसी ने 2 बोली आपने 4 बोली, कभी भी आप तुलना में फंसते हो, ये सारे कारण है कि आप अपने ऊपर काम कर ही नहीं रहे हो। लेकिन आपको अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपको अवेयरनेस रहती है कि अच्छा, मेरे को पता है कि मेरी कितनी शक्तियां जागृत है और मेरी कितनी शक्तियां सोई हुई है। आप अपने अंदर एक्नॉलेजमेंट करते हो कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे पास ये चीज की अभी कमी है, मैं मानती हूँ मेरे पास ये चीज शक्तिशाली है। आप उस चीज को स्वीकार करते हो कि अच्छा ठीक है, ऐसा समय है, मुझे इस पे अभी काम ज्यादा करना है। हर बार एक दूसरी आत्मा पूछती है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन है कि क्या मैंने अपना एफर्ट बढ़ाया उस रिजल्ट को प्राप्त करने में?
क्या मैंने अपनी ऊर्जा बढ़ाई उस रिजल्ट को प्राप्त करने में? क्या मैंने अपना उमंग उत्साह बढ़ाया उस रिजल्ट को प्राप्त करने में? क्या मैंने अपने अंदर झांका उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए? या फिर मैं सोच रही हूं कि ये सपना तो मेरा है लेकिन करेगा कोई और वो कोई और कौन? जब सपना आपका है तो कोई और क्यों करेगा? आप ही तो करोगे। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी। तीव्र गति वाले कर्माजीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़ेगा। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। देखो बाबा भी क्या बता रहा है। बाबा बता रहा है कि अगर कोई समस्या आती है और उसका हल नहीं हो रहा, मतलब मैं इस वाले एरिया में वीक हूं, मुझे उस पर काम करना है, इतना सिंपल है। और अगर मुझे उस चीज पे काम करना है तो अब मुझे कुछ नया चीज अगर सीखनी है तो ये तो अच्छी चीज है ना कि मैं अपने आप को एजुकेट कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है जब आप उस एजुकेशन पे क्वेश्चन उठा लेते हो कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है कैसे करना है। और जब आप ये गलत क्वेश्चन उठाते हो तो आपके अंदर क्या होता है? लड़ाई। सही क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे ये चीज नहीं करनी आ रही तो मुझे सीखना है। जहां कमजोरी है वहां व्यक्ति द्वारा व सर्कमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभव बनाएगी। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान स्वरूप में अनुभवी बनाएगी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, कितनी जल्दी निकाला, उस हिसाब से आप अनुभवी बन जाओगे। यह अपनी कमजोरी के उत्पन्न किए हुए मिक्की माउस है। मिक्की माउस। मिक्की माउस पता है क्या होता है? जब हमारे अलग अलग मूड आते हैं बाहर, वो अलग अलग मूड इसलिए आते हैं क्योंकि हमने अपनी एनर्जी डिसाइड नहीं कर रखी होती कि मुझे किस एनर्जी से चलना है। अभी तो सब हंस रहे, अभी तो बाबा कहते हैं अभी तो सब हंस रहे हो, और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं? खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो ना कि घबराओ। बाबा कहते हैं इससे खेलो ना कि घबराओ। लेकिन यह भी बचपन का खेल है। ना रचना करो, ना समस्या, ना समय गवाओ। इससे भी पार स्थिति वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता, बाप क्या कहता। अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो यह कमजोर समस्याओं की रचना भी है। बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। मतलब कोई और नहीं काट रहा, अपना मन के जो संकल्प हम सोच रहे हैं वही हमें परेशान कर रहे हैं। कैसा पुरुषार्थ करोगे? एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और अच्छे अच्छे संकल्प लिखो। किसी के साथ रिश्ता अच्छा करना है, एक पेपर पे उनकी विशेषताएं लिखो और उन विशेषताओं का चिंतन करो। प्रॉब्लम क्या है? हर बार इसी चीज का चिंतन चल रहा होता है, क्या नई प्राप्ति हो रही। जब चिंतन ये शुरू हो जाएगा कि क्या प्राप्ति हो रही है, तो जो मिल रहा है उसकी कदर होने लग जाएगी, फिर और मिलेगा। बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासी की प्यासी, बाबा कहते बहुत काल की अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्द दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच
सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन गए, ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है ये देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनने नहीं देगी। कल भी ये चीज बाबा ने बताई थी कि जब कोई आत्मा आपको किसी और आत्मा के गॉसिप्स बता रही हो, उस समय अनजान बनना अच्छा है कि अच्छा मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर आप अनजान बन जाओगे, आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा मिक्स नहीं होएगी। लेकिन जब कोई आत्मा गॉसिप्स कर रही है और आप भी बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हो और उसके बाद 2 घंटे बाद बोल रहे हो मेरी एनर्जी क्यों कम हो गई है, इसका रीजन ये था क्योंकि आपने अपनी एनर्जी किसी और की एनर्जी के साथ एंटैंगल कर ली थी। अब एनर्जी तो दिखती है नहीं, वो तो महसूस होती है। बाबा कहते इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प हर श्वास के अखंड सेवाधारी अखंड सहयोगी सोयोगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है, समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों की के घंटी बजाकर उठाते हैं, उनको सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो हो, बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज, जगे हुए तो हो, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए हो। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने करने की समय घंटी बजा रही है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। मतलब आप बैक स्टेज पे खड़े हो और पर्दे खुलने वाले हैं और ऑडियंस ताली बजाने के लिए तैयार है। बाबा कहते हैं समझा। अब देखो बाबा बार बार क्यों बोलता है समझा। समझा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। कि क्योंकि जब समझ लग जाती है तब हम लड़ते नहीं है, ना खुद से ना दूसरों से, तब हम समझते हैं। समय की घंटी तो आप सबने सुनी है ना। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। तो बाबा बोलता है कौन से दर्द है, दिल के। अब मान लो कोई आत्मा है और वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे उनको, कैसे हो, ठीक हो, दिल ठीक है, या ये बोलोगे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, बात करने की तमीज नहीं है। कौन सा रिस्पॉन्स होएगा ब्राह्मण आत्मा का। कि जो दिख नहीं रहा वो देखने लग जाओ। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आए या कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है, जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। लेकिन सबसे पहले किसको छुड़ाना है, सबसे पहले कौन, स्व, बाद में दूसरे। क्योंकि जब आप खाली कप के साथ दूसरों की मदद करने जाओगे तो और दुखी हो जाओगे। अगर आप आधे कप के साथ किसी और की मदद करने जाओगे तो भी दुखी हो जाओगे, क्योंकि सारी शक्तियां तो दूसरों को बांट दी, खुद के लिए बचा ही नहीं। इसलिए पहले स्व फिर विश्व। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन
जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। मान लो किसी के पास प्यार की कमी है, तो आप क्या करोगे? ब्राह्मण आत्मा, उनको प्यार दोगे। मान लो किसी के पास रिस्पेक्ट की भूख है, आप उनको क्या करोगे? उनको रिस्पेक्ट दोगे। मान लो कभी किसी ने किसी को स्वीकार ही नहीं किया, हमेशा उनके नुक्स ही निकाले हैं, तो यहाँ सब क्या बोलते हैं? सेंटर पे उनकी गुणगान गाते हैं, उनकी विशेषताएं गाते हैं। अच्छा, आप में ये विशेषता भी, आप में ये विशेषता भी, आप में ये विशेषता भी है। कि उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। कभी ऐसे नहीं बोला कि आपको ये नहीं आता। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से बाबा कहते द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब नामधारी भक्त है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, फिर जड़ी भूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन सकता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा दान पुण्य क्रिया प्राप्ति हो जाएगी, ये दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं हो तो कभी मिल नहीं जाएगा। बाबा कहते अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के गाते बाबा कहते इसलिए सभी के आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। मतलब सबकी एनर्जी खाली है। क्यों एनर्जी खाली है? क्योंकि दुआएं नहीं कमाई हुई। दुआएं कमाने का सहज साधन है किसी के भी कर्मों में इंटरफेयर ना करना। यहाँ से भी दुआएं कमाई जाती है। एक दुआएं होती है कि आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो मुख से या फिर मन से। एक दुआएं होती हैं जब आप किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते हो, वहां से तो जो दुआएं मिलती है अपरंपार। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई आत्मा कोई कर्म कर रही है, आप जाकर उनको सिखाने बैठो ऐसे नहीं करो वैसे करो, तब वहां से दुआओं की जगह बददुआओं को इतना इकट्ठा कर लेते हो, इतना इकट्ठा कर लेते हो कि उसी में ही आत्मा अंदर से खत्म हो जाती है। और फिर सोचते हैं कि बाबा योग नहीं लग रहा, बाबा मुरली नहीं समझ आ रही, बाबा मैं कौन हूं, मैं ही नहीं अपने आप को समझ आ रही, बाबा मैं जिंदगी में क्यों आई हूं, बाबा इतना दुख दर्द क्यों है। फिर ऐसे होता है। इसलिए जो आत्मा जो कर्म कर रही है वो जिस समझ से कर रही है, उनके पास उतनी ही समझ है इसलिए वो कर रही है। और अगर आप किसी को बचाना चाहते हो या समझाना चाहते हो, तो आप वो कर्मों की एक्टिविटी उनको करके दिखाओ, तो वो कॉपी करेंगे। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर रहे हो और उनको आप बोल रहे हो कि ऐसे कर्म करने चाहिए, तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर आत्मा दब जाती है, मतलब ड्रेन हो जाती है, एनर्जी और खत्म हो जाती है। एक होता है जीरो एनर्जी, एक होता है नेगेटिव एनर्जी। तो जीरो से भी जो नीचे होता है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। बाबा कहते तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत हुलास देना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। राजा तो वो होता है जो मतलब खुश होता है तो अपनी प्रजा को अशर्फियां बांटता है, सोने के सिक्के।
अभी तो इतनी दुर्गति हो गई है कि कहाँ सोने के महल में रहते थे, एक एक ईंट सोने की बनी हुई थी। अभी मिट्टी का मिट्टी लगती है, मतलब मिट्टी की ईंट होती है। बाबा कहते ऐसे भी फिर समय आएगा जैसे आदि में देवताई नहीं चलती थी। बाबा कहते ऐसे भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयां नहीं चलती थी। याद है ना, शुरू में कितनी समय दवाइयां नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराना शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। आदि सो अंत, क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि आखिरी में डॉक्टर भी मदद नहीं कर पाएंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना एक बार साक्षात्कार हो जाए, लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहां तहां बिखर गए हो, फिर नदियां सब सागर में समा जाएंगी। ये कौन सी शक्ति है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिर नदियां सब सागर में समा जाएंगी। पता है इसको कैसे समझना, ये बहुत गहरा है। अगर जो एक्टिविटी आप करते हो वही एक्टिविटी कोई दूसरा कॉपी कर रहा है, अच्छी बात है, परमिशन दो, करने दो उनको कॉपी, क्योंकि हम सारे एक के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो आपके गुण कॉपी कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर अवगुण कॉपी कर रहा है तो आप भी घाटे में और वो भी घाटे में। अगर कोई आपकी से अलग है, आप अलग हो वो अलग है, तो उस चीज को भी स्वीकार करो। जहां पर कॉमन है कि ये चीज कॉमन है, वो भी स्वीकार करते हो, तो जहां डिफरेंसेस है वो भी, उसका भी रिगार्ड रखो। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे, इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे, इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। इसमें सिंपल सी चीज ये है कि लास्ट के समय पे इतनी बरसात होगी कि इंटरनेट तो चलेगा ही नहीं, फिर कैसे किसी से बात करोगे? फोन पे भी नहीं बात कर पाओगे, बिजली कट हो जाएगी। तो कौन सी लाइन क्लियर चाहिए? बुद्धि की। बाबा कभी कहते हैं दिल की लाइन क्लियर चाहिए? नहीं। कौन सी लाइन क्लियर चाहिए? बुद्धि की, कि मुझे किस चीज पे विश्वास करना है। अब कई लोग जब निश्चय का सब्जेक्ट पढ़ते हैं भावुक हो जाते हैं। बाबा ने कभी कहा निश्चय दिल? नहीं, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। और बुद्धि हमेशा लॉजिक देखती है, भावना नहीं देखती। बुद्धि हमेशा ये देखती है कि अंत में क्या चीज सही होगी। भगवान बोलते हैं ना, हट्टी तो एक ही है। लेकिन जब निश्चय का सब्जेक्ट आता है, वहां पर जब भावना ले आते हैं तो फिर ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। बोलते हैं बाबा मेरी मांग तो पूरी कर नहीं रहा। तो फिर बाबा भी बोलता है कि, फिर बाबा बार बार मुरली में बोलते रहता है समझा समझा समझा, समझ रहे हो? तो साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे, इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है, एक सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में एक सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी, यह भी अगर एक सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ पहुंचो अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े, ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुंचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करेंगे। सब आना और साथ जाना, ऐसे सदा अपने बुद्धि क्लियर हो
और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। आपको पता है, जो आपकी अंदर की दुनिया है ना, जब आप उसको बढ़ा दोगे तो आप अंदर की दुनिया की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकोगे। बात क्या है, हमेशा बाहर की दुनिया की साफ सफाई में लगे रहते हो। कभी इसको ठीक कर दूं, ये कैसे बात करते हैं, कभी उसको ठीक कर दूं, ये कैसे बात करते हैं, कभी किसी को सिखा दूं, वो क्या कर्म करते हैं। बाहर तो कुछ ठीक करना ही नहीं है। बाहर तो अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दूसरी आएगी, दूसरी करोगे तीसरी आएगी। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि परिस्थिति पर नहीं, स्थिति पे काम करना है। स्थिति पे काम करना मतलब कि मेरे अंदर जो ऊर्जा है, मुझे उस पे काम करना है। कि मैं, मेरे अंदर शुक्रिया के गीत बज रहे हैं कि उल्हानों के गीत बज रहे हैं। ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। क्या जो काम हो रहे हैं ऑलरेडी, क्या मैं उसके लिए शुक्रिया करती हूँ? क्योंकि अगर उसके लिए शुक्रिया है तो फिर जादू होएगा, फिर तो मिराकल होएगा, फिर तो और शुक्रिया के कर्म आएंगे कि और अच्छे कर्म होंगे ताकि और शुक्रिया बोला जाए। क्योंकि ये तो बहुत गहरा राज है ड्रामा में, कि जो अमीर है वो अमीर ही बनता चला जाता है, जो गरीब है वो गरीब ही बनता चला जाता है। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग, और तीसरी तरफ देह और देह के संबंध, पदार्थ की लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। अच्छा ये बताओ, आग ज्यादा शक्तिशाली है कि पानी? अनम्यूट करके बताओ, आग ज्यादा शक्तिशाली है या पानी? कोई आंसर नहीं? सब परम धाम में बैठे हो क्या? एकदम ड्रॉप डेड साइलेंस। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है, 75% से भी ज्यादा। इसलिए पानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आग से भी ज्यादा। जो साफ सफाई करने आएगा वो पानी आएगा। और पानी का तत्व एक ऐसा है जो पत्थर को भी तोड़ देता है। क्योंकि पत्थर को क्यों तोड़ देता है? क्योंकि वो एकदम एक जोर से यूनिटी के साथ आता है। बाबा कहते, आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे, सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं से सेक ना लग सके। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले, शीतलता, बाबा कहते शीतला बन जाओ। शीतला देवी भी होती है ना एक। तो बाबा कहते हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल, ये जो दिमाग है वो कैसा रहे, ठंडा ठंडा कूल कूल। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो ये चेक करो, चेक करो। उसके बाद चॉइस लेकर आओ कि मुझे अलग से कैसे रिएक्ट करना है। रिएक्ट भी नहीं, रिस्पॉन्ड। मान लो अगर किसी का संस्कार आपने पहचान लिया कि ऐसा इनका संस्कार है, फिर तो आपको पता है कि कोई आत्मा कैसी है। फिर तो लड़ाई की बात ही नहीं। फिर तो सिंपल सी चीज है कि जो आपको प्राप्ति करनी है, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि मैं खुद अपने आप को वो प्राप्ति ला कर दूंगी। एक तरह से होता है कि जब हम रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, मुझे चीज चाहिए 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 चाहिए। एक होता है जब हम कहते हैं बाढ़ में जाओ। एक होता है जब हम कहते हैं कि मैं पहले पूछूंगी।
देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर मैं खुद दूंगी अपने आप को। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन खुद क्या हम भाव फील कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद हम नेगेटिविटी में खुद चले जाते हैं। दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को कंप्लेन करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को कंपेयर करना दूसरों से। कभी खुद की तरफ भी तो हमें नजर घुमानी चाहिए, अंदर अपनी तरफ, कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पुरुषार्थ क्या है, मेरा एफर्ट क्या है, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, मेरे अंदर गुण क्या हैं जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। एक इतना सुंदर एक पॉइंट है। एक सेंटर पे कुछ काम रुका हुआ था, तो दीदी ने सुबह 3:30 बजे उठकर भोग लगाना शुरू किया और योग किया। वो विघ्न तब खत्म हुआ, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट अंदर से, क्योंकि भोग लगाने से भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कोई एफर्ट नहीं एक्स्ट्रा, और मतलब बाहर युद्ध चल रहे हैं। सोचो, सेनापति आए हुए हैं तलवार लेके, और आप शांति से बैठे हो, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, और फिर वो आपको मार रहे हैं तलवार से, और आप कह रहे हो मासूम सा चेहरा बना के मेरे को मार कैसे दिया। अगर एक तरफ से युद्ध छिड़ता है तो आपको भी तो अपनी तैयारी करनी है। अगर पाकिस्तान वालों ने इंडिया को हमला करने की कोशिश करी, तो इंडिया वालों ने भी तो, भारत वालों ने भी तो कदम उठाया। मासूम बन के तो नहीं बैठे थे, क्योंकि दुश्मन के आगे अगर मासूम चेहरा बनाओगे वो तब भी हलाल करेगा। तो इससे अच्छा तो लड़ो, हिम्मत रखो। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनाज अनजान आत्माएं हद के वैराग वृत्ति में आएगी, और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति का अनुभव होगा। देखो कितना प्यारा पॉइंट है। एक होता है हद का वैराग और एक होता है बेहद का वैराग। हद का वैराग्य होता है कि आप शमशान घाट में गए और आपका एक पूरा दिन योग युक्त रहा, क्योंकि आज आपने एक आत्मा का जो शरीर था उसको जलते हुए देखा, जिस शरीर में वो आत्मा बैठी। वो होता है हद का वैराग। बेहद का वैराग होता है जब आपको ये समझ पड़ती है कि आपका लक्ष्य क्या है, और जब आपके कर्म उस लक्ष्य के अनुसार होते हैं, ना कि आज के हिसाब से। जिसका लक्ष्य लक्ष्मी नारायण है, उसके सब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे खुद पे ध्यान देना है। स्वदर्शन चक्र, स्वधर्म। मुझे खुद को, खुद के ऊपर उंगली उठानी है, खुद का जज बनना है और दूसरों का लॉयर बनना है। लेकिन जब तक हम माया की चाल चलते रहेंगे, माया की चाल है कि दूसरों को जज करना और खुद का लॉयर बनना, तब तक धर्मराजपुरी की सजाओं में पिटते रहेंगे, रुलते रहेंगे, रोते रहेंगे। और गलती से हंस लिए, आज कैसे हंस लिए? फिर ऐसे सवाल मन में आते हैं, आज कैसे हंस लिए, रोज तो रो रहे थे। तो ये चेक करना है अपने अंदर कि मेरा ध्यान किसकी तरफ है, दूसरों की तरफ या खुद की तरफ। क्या मैं दूसरों की मूर्तियां बना रही हूँ या मैं खुद की मूर्ति बना रही हूँ? क्या मैं दूसरों को बोल रही हूँ संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, या मैं खुद को बोल रही हूँ मुझे संपूर्ण बनना है? क्या मैं खुद को सुधारने पर अभ्यास दे रही हूँ या मैं दूसरों को ही सुधार रही हूँ? चल क्या रहा है, चेकिंग करनी है। अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप की तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं के दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सबका बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी।
ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। पता है, जब वृत्ति वाला सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है कि आपको अपने अंदर की जगह बढ़ानी है। बाहर दुनिया में जिस इंसान ने जगह ले रखी है उन्होंने तो ले ही रखी है। अब आपके अंदर भी बैठकर उन्हीं की आवाज चल रही है अगर, तो मतलब आपकी आवाज नहीं चल रही है, मतलब उन्हों का ही कंट्रोल चल रहा है। और राजा किस पे कंट्रोल करता है? सबसे पहले खुद पे, फिर बाद में प्रजा पे। और ये क्यों हो रहा है कि हमारे जो अंदर की आवाज है वो दूसरों की आवाज बैठी हुई है? क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है कि अंत समय में प्रजा का प्रजा पे राज्य होगा। ये कोई फैक्ट बेस्ड बात है। तो हमें अपने अंदर अपने गुण भी जानने हैं और अपने अवगुण भी जानने हैं, ताकि हम उस पे काम कर सकें। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। क्या है? बेचैन। बेचैन अर्थात चैन है ही नहीं। चैन नहीं है मतलब क्या नहीं है? खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप में के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। कौन से स्वरूप की? ज्वाला, ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप मतलब आपके अंदर की अग्नि जल जाए, मतलब भूख हो आपको पुरुषार्थ की। रॉयल भिखारी बहुत हैं, जैसे मान लो इसको स्टूल एग्जाम्पल से अगर समझाया जाए, जिसके पेट में आग लगती है वो अपना भोजन खुद ढूंढता है। और जिसको पानी से पेट भरने की आदत है, ऐसे ही जिसको आत्मा के में जो सही संकल्प है, उसकी भूख लग जाती है, तो वो आत्मा अपना भोजन ढूंढती है। रॉयल भिखारी बहुत हैं, सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। अब मान लो कोई अप्राप्ति, आपको कुछ चीज चाहिए और आपको वो नहीं मिल रही, तो आप अपने आप से सही सवाल पूछो। वो सही सवाल ये है कि इस प्राप्ति को करने के लिए मैंने मेहनत क्या करी, मैंने अभ्यास क्या किए। लेकिन अगर आप बहुत जस्ट द वे में ये स्टेटमेंट दे देते हो, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं ये पुरुषार्थ हो रहा, तो मतलब आप अपने आप से ही कहीं ना कहीं मुंह फेर रहे हो। और उसके बाद आप बाहर दुनिया में लोगों को कह रहे हो कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो, मुझे ना अकेलापन फील होता है। आप पहले अपने आप से खुद तो बात करो, आप अपना अभ्यास खुद तो ढूंढो पहले। बाबा कहते इसलिए अभी संगठन के में विद्यापन की लहर फैलाओ, विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। मतलब इसका अर्थ इतना सहज है कि आप हो वो सूरज जो बस जल रहा है और ऊपर है, मतलब प्रकाश में। अब अगर नीचे धरती पर कुछ भी हो रहा है, इग्नोर। नीचे धरती पे कुछ भी हो रहा है, देखकर अनदेखा कर दो। कैसे करते हैं? जब हम किसी चीज में खोए हुए रहते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, कुछ नहीं सुन रहा होता।
हम खोए हुए हैं। लेकिन कई बार प्रश्न कितना सिंपल आत्मा पूछती है, देख के अनदेखा कैसे करते हैं? सुनते हुए नहीं सुनना, ये करते कैसे हैं? अंदर की आवाज को बढ़ा दो। आप अपना जो अंदर श्रीमत की आवाज है उसको बुलंद कर दो। आप अपने उस अनुभव में खो जाओ जिसमें आपको आनंद मिलता है। हर एक आत्मा का टेस्ट अपना अपना है। कईयों को तीनों लोकों में घूमने में मजा आता है, तो कईयों को तीनों कालों में घूमने में मजा आता है, तो कईयों को स्वदर्शन में मजा आता है, तो कईयों को सिर्फ सतयुग में रहने में मजा आता है। हमारी एक दीदी है, वो सिर्फ सतयुग की ड्रिल कराती है। उनको बस मतलब राजा झूले पे बैठा है, फल खा रहा है, उनकी ड्रिल ही ऐसी शुरू होती है। उनका टेस्ट ही वही है, गोल्डन एज का। तो किस चीज पर आपको ध्यान देना है? स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने में के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले।
रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय